अल्फा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th डीओई द्वारा जारी किया गया इंग्लिश का सैंपल पेपर एनालाइज करेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। आपको बता दें कि आपका जो 18 तारीख को एग्जाम होने वाला है वहां पे इसी तरह का पेपर देखने को मिलेगा। वो पेपर पूरा इस पेपर पर आधारित होने वाला है और कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। इस पेपर को एनालाइज करने के पश्चात आप 18 तारीख को होने वाले पेपर के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि 18 तारीख का पेपर किस तरह से आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आपका जो पेपर 18 तारीख को होने वाला है वो 80 मार्क्स का होगा और उसके अंतर्गत 3 घंटे आपको मिलेंगे। इसके 3 सेक्शन होने वाले हैं। पहला सेक्शन रीडिंग का होने वाला है जो 20 मार्क्स का होगा। दूसरा राइटिंग एंड ग्रामर का होने वाला है जो 20 मार्क्स का होगा। और थर्ड एंड लास्ट जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो 40 मार्क्स का आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आएगा, लिटरेचर से आएगा। आपके दोनों बुक्स हैं, उन दोनों बुक से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वैसे ही क्वेश्चन, उसी डिजाइन के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में भी, मिड टर्म एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। आपको बता दें पहला सेशन किस चीज का है, रीडिंग का है। 20 मार्क्स का 2 पैसेज 10-10 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। खास बात यह है कि जो 10-10 मार्क्स के 2 पैसेज पूछे जाएंगे उसमें 5 मार्क्स आपको एमसीक्यू वाले होंगे, 5 मार्क्स के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स के रिटर्न में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो 1-1 मार्क्स के होंगे जिनको आपको लिखना है। आपको बात करें जो आपका सेकंड पैसेज आएगा वो एनालाइज बेस्ड आएगा और काफी इजी पैसेज होगा। जो फर्स्ट पैसेज है उसको आपको पैसेज को करना पड़ेगा, पैसेज को पढ़ के ध्यान से करना है। आपको बता दें कि पैसेज कैसे टैकल किया जाए ताकि कम समय में पैसेज का सटीक आंसर निकाला जा सके। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, तो कम समय में एक्यूरेट आंसर कैसे निकालें, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पैसेज पहले नहीं पढ़ना, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले 10 क्वेश्चंस आराम से पढ़े, बहुत आराम से। आपको जो 15 मिनट मिलते हैं वो आपके लिए गोल्डन चांस होता है। पेपर में जो आपके 15 मिनट होते हैं आपके लिए गोल्डन चांस होता है पैसेज करने के लिए। उस वक्त आप क्या करें कि क्वेश्चंस पढ़ें और पैसेज पढ़ें और अपने साथ एक पेंसिल लेकर जाएं। उस पेंसिल से क्या करें, निशान लगा दें किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है। आपके 15 मिनट का सही यूटिलाइज यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद, पैसेज नहीं क्वेश्चन पढ़ने, ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप पैसेज पे आएंगे। तो पैसेज पे आएंगे, पैसेज को पढ़ रहे होंगे, उस वक्त आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस भी घूम रहा होगा और जैसे ही कहीं पैसेज में वो वर्ड आएंगे जो क्वेश्चन में पढ़े थे तो आपका दिमाग सोचेगा अरे ये तो पढ़ा है क्वेश्चन। तो आप वहां पे जाएंगे और वहां पे जाके देखेंगे ये क्वेश्चन था, अच्छा इसका आंसर यहाँ पे है, ये लिया लगा दिया, फिर अगला वहां पे लगा दिया। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चंस जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। एक बार पैसेज पढ़ने से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा और एक्यूरेट होगा। बार बार पैसेज नहीं पढ़ते हैं बच्चे, ये गलतियां करते हैं कि पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर दोबारा पैसेज पढ़ते हैं, तो इससे टाइम ज्यादा लगता है। आपके पास टाइम कम है, 80 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे आपको समय दिए गए हैं और आप कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा पेपर देख रहे हैं। तो आपके लिए एक चुनौती भरा हो सकता है, ये एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन आप इस चैलेंज को स्मार्ट वर्क के जरिए इजीली टैकल कर सकते हैं। आपके बात करें, आपके पास पेपर होगा, अगर ये पेपर नहीं है तो आप जो है लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर लिंक होगा, लिंक से आप ये पेपर डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इस पेपर को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जाएं, आप इसके आंसर जो है हमारे यहाँ से देख सकते हैं। ये आंसर जो है सी, पहले का आंसर सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का ए, पांचवे का ए, पांचवे का बी। यानी कि आपको बता दें 5 तक तो एमसीक्यू था, 6 से आपको कैसे लिखना है। 6 क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के वहां पे निशान लगाया था उसको देखना है और देखना है क्या है। वाइल वेटिंग फॉर द वाइंड टू ब्लो एंड डिड द एन एंड सोल हरसेल्फ,
ये क्वेश्चन पढ़ा और फिर वहां पे देखा, निशान लगाया। देखिए आप यहाँ पे मैंने निशान भी लगाया हुआ है। फिर वहां से इसको निशान लगाए और फिर यहाँ से कॉपी करके लिखे अपने कॉपी में। आगे बात करें, क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन 7 की बात करें, वाई डू यू थिंक द ऑथर सेड द साउंड वॉज गुड फॉर हर मॉरल। साउंड जो है उसके मॉरल के लिए अच्छा था, ऐसा क्यों सोचता है? तो देखो इसका आंसर लिखना कैसे, लिखने का तरीका बताता है आपको। एक्यूरेट नंबर चाहिए, पूरे नंबर दो। पहले तो देख लिया भाई ये पैसेज है, पैसेज में कहाँ पे दे रखा है। तो 7 का मैंने निशान लगाया हुआ, देखें। इट कैप्ट द इंजन फॉर कॉर्डिंग एंड द साउंड वॉज गुड फॉर हर मॉरल, ही वॉज वेटिंग फॉर ए लिटिल वाइन टू ब्लो। ठीक है, ये पढ़ लिया भाई, पैसेज में यहाँ पे दे रखा है। अब मेरे को देखना है इसका आंसर बनाना कैसे है। आंसर कैसे बनाना है, देखो लिखा हुआ है, वाई डू यू थिंक द ऑथर सेड द साउंड वॉज गुड फॉर हर मॉरल। क्यों सोचता है? द साउंड इज द इंजन फॉर गिविंग द विटनेस ऑफ हर वर्किंग विच इज द गुड फॉर हर मॉरल। बिकॉज से मैंने स्टार्ट करा, क्योंकि वाई से क्वेश्चन था, बिकॉज से स्टार्ट कर दिया। इस तरह से अपने उसी पैसेज को, पैसेज में जो वर्ड है, लाइंस है, उनको पढ़ने के पश्चात अपना आंसर बनाए। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे और नंबर नहीं कटने वाले पैसेज में खासकर। 8 का देखें, व्हाट डिड एंड डिवीजन डू यू स्क्वेल स्ट्रक एंड सी कुड नॉट सेल एनी मोर। तो इसका आंसर देखें 8 क्वेश्चन का। अगर आंसर में देखूं तो आंसर देखें 8 क्वेश्चन का, ये मैंने निशान लगाया हुआ है। 8 क्वेश्चन का आंसर, द गेटिंग नर्वस एंड द कंसोल्ड हरसेल्फ, द रीडिंग पोएट्री इन द केबिन एंड डिस्कर्विंग मोरल गेम्स। ठीक है, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 का भी आंसर लगाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। आप पहले करें, उसके बाद अगर चेक करते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप एनालाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, इस 10th का भी आंसर लगा हुआ है। 9th 10th का अगर देखना चाहते हैं तो देख लें यहाँ पे, ये देखें, ये 9th का है, ये 9th का लगाया हुआ है और ये मैंने 10th का लगाया हुआ है, ये 10th का है। ठीक है, बात करें सेकंड पैसेज की। सेकंड पैसेज आप देखें कैसे टैकल करना है। सेकंड थोड़ा सा अलग सा पैसेज है, आप बिना उसका भी टैकल कर सकते हैं। देखें जैसे पैसेज, एक बार नॉर्मली पैसेज रीड कर लें। ठीक है, रीड करने के बाद इजीली, मतलब नॉर्मली अगर रीड करते हैं पैसेज को तो ये समझ जाएंगे, ये इजी पैसेज होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैसेज। फर्स्ट से इजी सेकंड है, इसको बहुत इजीली टैकल करें। देखो, द पॉलिटेंट दैट आर द मैक द गंगा रिवर आर द वेरी डर्टी। क्यों डर्टी हो रही है भाई? द फ्लुएंट ऑफ द इंडस्ट्री के कारण, द अर्बन वेस्टेज फ्रॉम सिटीज एंड द मेटल डिस्चार्ज फ्रॉम जो है टैनरीज। इन चीजों के कारण गंगा जो है क्या हो रही है, ज्यादा डर्टी हो रही है। तो ऑल ऑफ अबव, कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते थे, हालांकि आप सभी इसके अंदर से भी दे सकते हैं कि गंगा क्यों दूषित हो रही है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हुई है, लिखी हुई है। इन सभी चीजों के कारण क्या हो रही है, गंगा दूषित हो रही है। आप यहाँ पे भी देख के इजिली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे तो गंगा वाटर वाज द यूज फॉर, गंगा का वाटर यूज किस लिए हो रहा है? इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और आ जाएगा फिशिंग ओनली, इन फिशिंग के लिए। तो भाई ये सभी चीजों के लिए हो रहा है, केवल फिशिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड इरिगेशन के लिए ही नहीं हो रहा। आगे बात करें, नमामि गंगा प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। आपको नॉर्मल नॉलेज में ही पता होगा और इसमें भी लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया गया था, इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या किया था, लॉन्च किया गया था। ये लिखा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द प्रोग्राम नेम्ड नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। और वैसे आपको पता होगा, द मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया कंसिडर द गंगा रिवर एज, गंगा रिवर को क्या कंसिडर करते हैं? मदर एंड गॉडनेस। ये पैसेज में एज इट इज आपको मिल जाएगा। ठीक है, और द एज पर द गिवन डाटा, ये डाटा के जैसे कैसे देखना है, एज पर द गिवन डाटा इन द ग्राफ द स्टेट उत्तराखंड स्पेंट लेस अमाउंट इन द ईयर ऑन द क्लीनिंग ऑफ द गंगा। सबसे कम अमाउंट कब उसने, उत्तराखंड ने कब किया? तो आपको यहाँ पे देखना है, इजिली यहाँ पे कर सकते हैं। देखें, आपको देखना है यहाँ पे उत्तराखंड का है भाई, उत्तराखंड दूसरे नंबर पे। अब दूसरा वाला एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। दूसरे नंबर पे सबसे कम का है 82 करोड़, कब है? 16-17 पे। तो भाई 82 करोड़ 16-17, 16-17 हमारा आंसर आ जाएगा
2016 एंड 17 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एज पर द गिवन डाटा द गिवन विच जो है ईयर मैक्सिमम नंबर ऑफ किलोमीटर्स वर कवर्ड बाय द केम गंगा रिवर, किस साल जो है सबसे ज्यादा रिवर जो है में यूज किया गया, सबसे ज्यादा कवर किया गया क्लीन करने के लिए। तो देखेंगे सबसे ज्यादा किस वर्ष किया गया है, तो आपको दिख रहा है भाई सबसे ज्यादा भाई इस वर्ष यूज किया गया है 2017-18 में। 17-18 का पीरियड सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा 17-18 में किया गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स नियर द गंगा रिवर, गंगा रिवर में सबसे ज्यादा परसेंटेज कहा कितना है, तो देखोगे यहाँ पे पैसेज इजीली पढ़ो, पैसेज में आराम से दिख जाएगा ये। ऑलमोस्ट 10% वर्ल्ड जो है पॉपुलेशन वर्ल्ड लिव एंड अर्न द लिवलीहुड फ्रॉम द गंगा, ठीक है। गंगा से भाई 10% ऑलमोस्ट यूज किया जाता, तो 10% देखेंगे। विच इज द मैक्सिमम अमाउंट इन क्लीनिंग गंगा रिवर इन बिहार, बिहार में मैक्सिमम अमाउंट कितना है, तो देखो यहाँ पे देखो बिहार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे है बिहार, तो फोर्थ पे मैक्सिमम अमाउंट कितना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे तो ना के बराबर है, यहाँ पे देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ना के बराबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 183, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 193.5, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे 195.3 करोड़ है, तो इसका आंसर अमाउंट ही पूछा था तो 195.3 करोड़ हो गया। नेम द टू मेन पिलर ऑफ द गंगा, नमामि गंगे प्रोग्राम के दो पिलर बताने हैं, देखो ये एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। द मेन पिलर ऑफ दिस प्रोग्राम, देखो ये रहा भाई, इतने सारे प्लेयर है भाई, लिख दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली आंसर ढूंढ सकते हैं। पैसेज इजी आएगा, पैसेज को ध्यान से पढ़े, आराम से इसको कर सकते हो। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द गंगनेटिक प्लेन फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर, तो भाई ये देखें व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द गंगेटिक प्लेन फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर, एज इट इज आंसर मिल जाएगा। ये देखो द गंगेटिक प्लेन फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर इज द मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड ऑन द अर्थ, फर्टाइल लैंड होते हैं, तो इजीली आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका पैसेज रहा। पैसेज के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, यू हैव टू सॉल्व 2 प्लस पैसेज, यू हैव टू सॉल्व 2 प्लस पैसेज बिफोर द गिविंग एग्जाम। एग्जाम देने से पहले कम से कम 2 पैसेज को सॉल्व करके जाएं, इससे आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर एग्जाम में जाओगे तो बेटर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। आगे बात करें राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल्स में आपके 20 मार्क्स, जैसा बताया था 20 मार्क्स आने वाले। राइटिंग स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच गिव यू 20 मार्क्स, 20 मार्क्स इजिली, ये आपको 20 मार्क्स इजिली दे सकता है। कैसे देखें, आपका पहला क्वेश्चन देखें, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, बहुत इजी सा पैराग्राफ होगा कि भाई आप ऐसा सिचुएशन दे देगा, आप यहाँ पे घूमने गए थे, जैसे यहाँ पे दे रखा है आप जयपुर में घूमने गए, द फेमस ऑफ द हवा महल एंड द प्लेस एंड फोर्ट, एक जो है पैलेस और फोर्ट के लिए भी फेमस है ये हवा महल, ठीक है। द शॉपिंग इन जयपुर इज वेरी एक्साइटिंग, देयर इज मैनी थिंग्स टू बाय, बहुत सारी चीजें वहां पे खरीदने के लिए। तो आप जयपुर के बारे में वहां पे डिटेल्स में लिख सकते हैं कि भाई मैं इस दिन गया था घूमने के लिए, जयपुर बहुत शानदार जगह थी, इट वाज अ वेरी gorgeous place and there is the many thing to buy and there are the many forts I visit Hawa Mahal and there are the also a Nahargarh fort, Amer fort, Jaigarh fort, there are the many forts and palace, there is the place of the king, there are the many kings from her, so from that, and you have to remember that you have to some basic knowledge about it. If you have basic knowledge then do it. If you have basic knowledge about it then you have to do this question, otherwise you have to come और session। आपको देखना है कि अगर आपको इसके बारे में बेसिक चीजें पता है, इसके बारे में कुछ चीजें तो पता है तो इसे करें, वरना अगला क्वेश्चन इसका और में है वो काफी इजी है, 5 मार्क्स से भी है, दोनों में से कोई सा एक करना है, तो और वाला तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपके बारे में इंफॉर्मेशन इसके बारे में ना हो फिर भी आप इसके बारे में काफी बेटरली लिख सकते हैं, बेशर्ते आपको जो है टेंस और बेसिक वर्ड मीनिंग आते हो। बेसिक वर्ड मीनिंग और टेंस तो आपका क्लियर होगा, बेसिक वर्ड मीनिंग और नॉर्मल टेंस आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे इन दिस ईयर यूर विजिट, तो यूर जो है विलेज होम टाउन एंड स्टे विद योर ग्रैंड मदर फॉर 2 मंथ,
2 महीने के लिए अपने ग्रैंड मदर के साथ रुका। शी टुक ए गुड केयर ऑफ यू, उन्होंने आपकी बहुत ज्यादा जो है केयर की। यू एडमायर फॉर हर काइंड एंड हार्ड वर्किंग नेचर, तुम जो है उसके प्रशंसक बन गए हो, उनके हार्ड वर्किंग नेचर का, उनके काइंडता का। तो आप जो है डिस्क्राइब करना है अपने ग्रैंड मदर के बारे में। तो अपने ग्रैंड मदर के बारे में इजीली डिस्क्राइब करो, तुम अपनी थॉट लिखो वहां पे, इजीली लिख सकते हो। आपको टेंस आते हैं, वर्ड मीनिंग थोड़ी बहुत पता है, तो इसके बारे में आप इजीली लिख पाएंगे। मैक्सिमम क्या लिखना है इसके बारे में, तो आपको बताएं कि आपका जो आंसर वाली जो सीट होती है, आपको बताएं जो आपकी जो आंसर वाली सीट है, इस आंसर वाली सीट का आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ एक पेज अगर लिख पाते हैं, इस आंसर वाली सीट का अगर एक पेज लिख पाते हैं तो मैक्सिमम के 5 नंबर आपको मिल जाएगा। पर एक पेज और थोड़ा सा और 3-4 लाइन अगर इधर कर पाते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं काट सकता, 5 नंबर आपके मिल जाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक और उसमें एक क्लीन वर्क करें, क्लीन वर्क और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा तो आपको वहां पे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई मार्क्स नहीं काट सकता। प्लस में स्पेलिंग मिस्टेक बता दिया, क्लीन होना चाहिए, कटिंग नहीं होना चाहिए एग्जाम में, और राइटिंग थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, समझ में आने वाला होना चाहिए। ग्रामर पे भी फोकस करना है, ठीक है। ग्रामेटिकली मिस्टेक्स ज्यादा, अगर बढ़िया राइटिंग है आपकी तो एग्जामिनर उतने छोटे छोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखेगा और आपको नंबर दे सकता है। आपकी क्लास 9th है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी एंड गिवन द टाइटल आल्सो। भाई स्टोरी दी जाएगी, बहुत इजी है, ठीक है। ये स्टोरी जैसे वंस देयर वाज ए ओल्ड मैन एंड ही हैड द 4 सन, उसके 4 जो है सन थे, एंड दे ऑलवेज द क्यूरल विद वन अनदर एंड वन जो है फाइन डे। आपको पता है वो 4 जो है लड़कों वाली कहानी पता है, एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 4 लड़के थे और वो आपस में झगड़ते रहते थे। तो यूनिटी के बारे में उसने बताया था कि यूनिटी में जो स्ट्रांगनेस होती है उसके बारे में कैसे बताया था कि उनको लकड़ी के टुकड़े दे दिए थे बांध कर और बोला तोड़ के दिखाओ, फिर अलग अलग इंडिविजुअली दे दिया, फिर बोला कि एक एक करके तोड़ो तो एक एक करके टूट जाता है, एक साथ नहीं टूटता है। इस तरह की स्टोरी खुद ही क्रिएट कर दें, ठीक है। जरूरी है वही स्टोरी क्रिएट करें, दूसरी स्टोरी भी क्रिएट करें, ठीक है। तो इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी स्टोरी क्रिएट करते हैं। जो भी स्टोरी क्रिएट करेंगे वो ठीक माना जाएगा, ठीक है। उसका एक टाइटल दे दें, एक उसका मोरल होना चाहिए, एक मोरल लिख दें ऊपर, ठीक है, और कैसा भी स्टोरी क्रिएट कर दें उसे ठीक माना जाएगा। ध्यान क्या रखना है, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। टेंस ठीक थोड़ा सा कर दे तो साफ सुथरा हो तो आपको बेटरली मार्क्स, इसमें 5 के मार्क्स पास मिक्स चलते हैं, ठीक है। अब 5 मार्क्स चाहिए तो कितना लिखना है आपको बता दिया था मैंने, आपको कितना लिखना है, एक पेज और दूसरे वाले पेज में 2 से 3 लाइन, बस पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताएं जो सेकंड क्वेश्चन आएगा इसमें डायरी एंट्री आएगा, ये भी बहुत इजी है, बहुत ही। जैसे इसमें देखा हुआ रोहन एंड रेमा स्टडी इन द 9th क्लास एंड यू सेंट ऑन ए मॉर्निंग वॉक एंड सा ए बॉय ड्रॉइंग इन द पॉन्ड। पॉन्ड में डूब रहा था एक लड़का, आपने देखा, एंड यू जो है सेव्ड द बॉय, तुमने बच्चे को बचा लिया। द क्राउड वाज देयर एंड द क्राउड अप्रिशिएट यू, ठीक है, यू बिकम वेरी हैप्पी, ठीक है। इस तरह की स्टोरी क्रिएट करना है तो बहुत इजीली क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये डायरी एंट्री है। डायरी एंट्री में आपको एंटर करना है कि भाई उस दिन क्या हुआ था, तो लिखे भाई डेट ये था, सुबह का वक्त था, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग विद माय फ्रेंड्स towards the park and there was a small pond and the one boy was the drawing in it. I see them and instantly I go to save them, and after the doing hard work, after the swimming, I escaped them from the pond and there was the crowd was appreciating me. This is the very प्राउड मोमेंट फॉर मी। इस तरह की स्टोरी आप क्रिएट करें और उसे अपने उसमें डायरी में लिखें, ठीक है। डायरी मतलब डायरी जैसा बनाना है, उसमें डायरी कुछ नहीं बनाना, बस डेट लिखो, ठीक है, डेट लिखो, वहां पे टाइम लिखो और स्टार्ट कर दो डायरी लिखना, ठीक है जी। तो इस तरह से आप डायरी भी बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। डायरी में भी वही बोलूंगा मैं कि आपको कितने लिखने हैं, एक पेज प्लस होना चाहिए। 1 पेज अगर प्लस लिख पाते हैं तो आपके पूरे 5 मार्क्स मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। बहुत इजी है, आराम से छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से लिख दें, मिल जाएगा नंबर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आने वाला है, फिक्स है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच।
आप एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़ के जाएं। रूल्स अगर आप पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा रूल्स है उसको पढ़ लें, कौन सा टेंस किस में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये पढ़ लें। कौन सा जो है पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन किस में चेंज हो जाएगा, और थर्ड पर्सन है वो किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो आप एक बार पढ़ के जाएं। बस इतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। जैसे पहले वाला क्वेश्चन में देखो, द सेल्समैन सेड आर यू इंटरेस्टिंग इन द स्कीम। देखो सेल्समैन कहता है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो इस स्कीम में, तो तुम बोलोगे सेल्समैन कहता है कि क्या, तुम का मतलब मैं हो गया ना, मेरे से पूछ रहा था ना, तो क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो सैड दैट का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी वो मुझसे पूछता है, तो आस्क्ड आएगा। क्या आ जाएगा, ये देखो सैड लिखा हुआ है, तो ये पता है कि आस्क आने वाला नहीं है, पास्ट में ही होगा, तो आस्क्ड आएगा। और बाकी में सैड था तो ये वैलिड क्लॉज हो गए, ये नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, आस्क्ड। इफ आई वाज इंटरेस्टेड, देखो आर था तो ये किस में हो गया, वाज में चेंज हो गया, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। और यू था, यू किस में चेंज होगा, तुम यानी मैं। बोल के भी देखो ना, बोल के भी देखो कि वो उससे बोल रहा है, वो तुमसे बोल रहा है, तो तुम उसे कैसे बताओगे कि मैं इंटरेस्टेड हूं या नहीं, ठीक है, मैं बोलोगे ना, तो इस तरह से बोल के देखो तो इजीली तुम बेटरली इसको समझ पाओगे और ठीक करके आओगे। ऑप्शन है आपके पास, बनाना तो है नहीं, ठीक हो जाएगा। द मोनिका सेड आई हैव फिनिश माई होमवर्क। मोनिका कहती है कि मैंने अपना काम कर लिया, तो क्या बोलोगे, मोनिका कहती है कि उसने अपना काम कर लिया, ये बोलोगे ना, तो मोनिका सेड ही हैड फिनिश्ड हर वर्क, ये कहोगे। तो मोनिका सेड ही हैड फिनिश्ड हर वर्क। हैव है प्रेजेंट है, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट में। मोनिका ने कहा कि क्या हो गया, उसका काम खत्म हो गया। मैथ्यू सेड आई विल गो टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। मैथ्यू कहता है कि मैं अगले साल स्कूल जाऊंगा, ठीक है, तो मैथ्यू कहता है कि वह अगले साल से स्कूल जाएगा, तो मैथ्यू सेड दैट ही आएगा ना, वह अगले साल से स्कूल जाएगा। नेक्स्ट ईयर को ये भी याद रखना, नेक्स्ट ईयर किस में चेंज हो जाता है, फॉलोइंग ईयर में चेंज हो जाता है। इसी तो चीज हो रहा है, कौन सा किस में चेंज हो जाएगा, बस ये चीजें याद रख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखो फोर्थ क्या बोल रहा है, द राहुल सेड आई विल कम टुमारो आफ्टरनून टू टेक माई बुक। राहुल कहता है, राहुल सेड आई विल कम टुमारो आफ्टरनून टू टेक माई बुक्स। मैं कल टुमारो आफ्टरनून आऊंगा अपनी बुक लेने के लिए। तो राहुल कहता है कि वह आएगा ना, तो राहुल सेड दैट ही वुड, ही आ गया है, आएगा अपनी बुक लेने के लिए, तो वह अपनी बुक लेने आएगा। यहाँ पे माई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज देखें, तो यहाँ पे माई लिखा है, यहाँ पे माई लिखा है, यहाँ पे माई लिखा है, यहाँ पे हिज लिखा है, देखें करेक्ट हो गया। इस तरह से देखना है, ठीक है जी। आगे देखें, ये वाला जो चीजें आएंगी ये आपके टेंस पे डिपेंड होगा, ठीक है। अगर आपको टेंस आता है, ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत बेटरली कर पाएंगे। टेंस के रूल देखना, और खास बात ट्रिक बता रहे हैं आपको, क्या करना है, पहला सेंटेंस जो पढ़ना है वो ध्यान से पढ़े, यहां से आपको काफी आंसर मिल जाएगा। देखें जैसे ये वाज है, यानी पास्ट टेंस में, किसमें है, पास्ट टेंस में। आपको पता लगे पास्ट टेंस में तो पूरा जो सेंटेंस है, पूरे जो पैराग्राफ है वो सारा पास्ट में ही होने वाला। अब पहले ये रिकॉग्नाइज कर लें कि जो पैराग्राफ है वो पास्ट में है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है। इससे आपको बहुत इजी होगा इसको टिक लगाने में। जैसे देखो ये ऑप्शन है इसके, देखो ध्यान से देखो, द ट्रैफिक डैश बिजी ऑन द रोड। द ट्रैफिक इज आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है, ये आ सकता है, नहीं आ सकता, ये आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। सेंटेंस किसमें, पास्ट में, तो वहां जाके लोग खत्म, इजी है ना। डैश हिट द कार, क्या हिट, एक स्पीडिंग कार हिट कर रही थी, स्पीड से आती हुई कार उसको हिट करा, हिट ए कार, डैश स्पीडिंग बस हिट द कार, स्पीडिंग बस जो है कार को हिट करा। इन द मार्केट 5 commuters were deadly injured while the 1 person dash on the spot। एक पर्सन क्या हो गया, मर गया स्पॉट पे, डेड जो है क्या हो गया, वहीं पे मर गया। तो was dead, पास्ट में करना है ना मैं, तो was dead on the spot। The injured person dash to the nearest hospital। क्या किया गया, ले के जाया गया, तो क्या आएगा, would taken, नहीं आएगा, was taken। बहुत सारे इंजर्ड है, इंजर्ड क्या है यहाँ पे, पर्सन्स है, पर्सन्स है ना, तो वाज तो आने वाला नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, वाज नहीं आने वाला, वाज क्या है, सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है। और विल तो फ्यूचर है तो आएगा ही नहीं, तो क्या बच गया, वर टेकन आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको टैकल करना है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो ये एरर के लिए है। एरर में तो आपको पता ही है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए। इस क्वेश्चन में आपके लिए कैसा भी एरर पूछ सकता है, लेकिन कुछ बेसिक ट्रिक अपना के इस 4 में से 1 या 2 मार्क्स, 2 मार्क्स तो इजीली ले सकते हो, ठीक है। कैसे? आप ए एंड द देख लें, ठीक है, ए एंड द में कई बार गड़बड़ी देखने को मिलती है। सिंगुलर प्लुरल देख लें, उसमें कई बार गड़बड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। और टेंस देख लें, ये 3 चीज अगर आप देख लेते हैं तो ये है कि 2 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, 2 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको प्रीपोजिशंस भी आते हैं, अगर आपको प्रीपोजिशंस भी आते हैं तो 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो बस थोड़ा सा सेंटेंस देखें। कई बार क्या होता है, अगर हमें हिंदी पता चल जाती है इसकी, अगर हिंदी पता चल जाती है तो फिर भी हम 3 मार्क्स आराम से ले सकते हैं, 3 मार्क्स हमारे लिए कहीं नहीं गए। तो देखें यहाँ पे देखो, चीफ गेस्ट है, चीफ गेस्ट के साथ क्या रहेगा? द लगता है, चीफ गेस्ट है ना, तो द लगेगा। ए लगा था तो ये बताया भाई ए इनकरेक्ट है, द इसका करेक्ट होगा। आगे देखेंगे तो 2 टीम्स है, 2 टीम्स के बीच क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो 2 टीम्स के लिए क्या लगेगा? अमोंग नहीं आएगा। अमोंग क्या होता है? बहुत सारे के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 2 टीम्स के लिए क्या आने वाला है बताओ? बिटवीन आने वाला है। क्या आने वाला है? बिटवीन। आपको क्या करना है, ध्यान रखें, जो इनकरेक्ट है, जैसे अमोंग इनकरेक्ट है तो यहाँ पे अमोंग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अमोंग लिखेंगे। इसका करेक्ट क्या है? बिटवीन, तो यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो टीम्स जो है विच हैव कैसे आएगा? यहाँ पे वाज में सेंटेंस है, दिख रहा है ना, वाज में सेंटेंस है, तो आपको क्या आएगा? यहाँ पे हैव नहीं आएगा। हैव क्या है? इनकरेक्ट है। और इसके यहाँ पे क्या आने वाला है? हैड आने वाला है। क्या आने वाला है भाई? हैड आने वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे भी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है। आर आएगा नहीं, आर क्या है? पास्ट में है, तो आर नहीं आएगा। इसके जगह पे क्या आएगा? वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। आगे देखेंगे, इज आइडेंटिफाई द मे भी क्या आता है? मे किस में आता है? प्रेजेंट में आता है, तो मे तो गलत ही है। और मे के जगह पे क्या आने वाला है? माइट आने वाला है, ठीक है। मे के जगह पे माइट आने वाला है। तो इस तरह से देखो, 3 तो ये ऐसे थे जो बहुत इजी थे, जो आपको ये पता चल गया कि एक जो ट्रिक बताया मैंने क्या है कि आपको सेंटेंस देख लेना है किस में चल रहा है। सेंटेंस आपको देख रहा है पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में ही होना चाहिए था, तो यहां से आप ये 3 इजीली कर पाए। और ये क्वेश्चन किससे पूछा था? ये पूछा था प्रीपोजिशन से। और एक किससे पूछा था? ये आपको पता चले ए एंड द से। तो अगर 3 चीजें आपको क्लियर है थोड़ी बहुत, तो आप यहाँ पे भी मार्क्स ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बात करें तो लिटरेचर आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। 40 मार्क्स, क्या करना है इस 40 मार्क्स को लेने के लिए? जो बहुत वीक स्टूडेंट है वो क्या करें? जो बहुत ज्यादा वीक है, जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है इंग्लिश में, बस 2 काम कर लो, ठीक है। पहला क्या कर लो? जितने चैप्टर्स है उनकी हिंदी पढ़ लो, ठीक है। हिंदी तो पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश नहीं पढ़ सकते तो उनकी क्या पढ़ना है भाई? हिंदी पढ़ना है, हिंदी पढ़े। दूसरी बात क्या करना है? आपको प्रत्येक चैप्टर से जस्ट 2 क्वेश्चन यू हैव टू लर्न। 2 क्वेश्चन लर्न करें, थोड़े से लॉन्ग करें, ठीक है, ताकि हर क्वेश्चन में काम आ जाए। 2 क्वेश्चन लर्न करें हर एक चैप्टर से। इससे आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे, कुछ जो है क्वेश्चंस पता चल जाएगा भाई इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन आता है आप इस कैपेबल हो जाएंगे कि किस चैप्टर से आया है, ठीक है। लिख डाले, जो समझ में आ रहा है लिख डालो। 3 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के, 3 में से 1 से 2 नंबर इजीली आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे 40 में से 20 नंबर तो गेन कर ही लेंगे, बहुत वीक है तो, ठीक है। और जो ठीक ठाक है पढ़ने में, उनके लिए क्या है भाई? उनके लिए ये है कि आप चैप्टर रीड करें इन इंग्लिश। इफ यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज of your book, you can read it in English, because in English your vocabulary power are strong, and then you can write your answer appropriately according to the question. So you have to first read whole chapter in English. If you have any problem, you can take help book and read also in Hindi. Then you are capable to understand what chapter want to say. If you know the center theme of the chapter, then you are capable to give any type of the answer questions of any type of the questions. Then
तो यू हैव टू स्टडी केयरफुली ऑफ योर चैप्टर। देन देखिए क्या करना है आपको, आपको ये करना है कि आप कोई सा भी चैप्टर, ठीक है, कोई सा भी चैप्टर उसको पढ़ ले ध्यान से, उसके बाद यहाँ पे आना है, ऐसे नहीं पढ़ो। अगर टाइम नहीं है, अभी क्या करें, अभी टाइम नहीं है, अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी बस इतना कर सकते हो कि भाई एक बार तो पढ़ ही लो चैप्टर, एक बार बस पढ़ लो, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन है आप टैकल कर सकते हो, ठीक है, एक बार जरूर पढ़ो क्वेश्चन चैप्टर्स को। बाकी एक बार ये क्वेश्चंस देखो, इस क्वेश्चन को देखने के पश्चात आपको ये लगेगा ना कि किस तरह का पढ़ना है और क्या पढ़ना है, बीच बीच में बताऊंगा किस तरह का पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इससे आपको एनालाइज हो जाएगा। देखो जो आपके बता दे कि ये 5 नंबर और 5 नंबर, 10 नंबर, 40 में से 10 नंबर तो ऐसे हैं जो पैसेज से आ रहे हैं, 40 में से 10 नंबर तो ऐसे हैं जो पैसेज से आ रहे हैं। आपको अपने चैप्टर और उसके राइटर के नाम याद होने चाहिए, वहां से भी एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर और राइटर के नाम से, तो वो याद कर लें, ठीक है। और ये जो 10 मार्क्स है ये तो यहीं से आंसर देख कर दे देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 10 मार्क्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। पहले तो ये पैसेज पढ़ लेना है, पैसेज पढ़ने के बाद ये देखना है द बिस्मिल्लाह खान व्हेन ही वाज द 5 years old द ही यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा। आपको पता है भाई बिस्मिल्लाह खान 5 साल का था तो क्या करता, गिल्ली डंडा खेलता था, कहां से, ठीक है, डुमरॉन से खेलता था भाई, वहां पे खेलता रहता था, वहां पे पॉन्ड था, वहां पे किनारे पर खेलता रहता था। आगे बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो व्हाट जो है रिवार्ड वुड ही गेट द सिंगिंग भोजपुरी चैता इन द टेम्पल। चैता इन द टेम्पल पे उसने जो गाना गाया था उसके लिए क्या रिवॉर्ड मिला था, तो आपको पता है लड्डू मिला था। कितने केजी का लड्डू था भाई, 1.25 केजी का लड्डू मिला था उसे, ठीक है। आगे है व्हाट हैपेंड 18 years ago मींस, इसका मतलब क्या है, 18 years ago उसके साथ क्या हुआ था, ही हैड बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया इन द भारत रत्न। व्हाट हैपेंड 18 years ago, 18 years ago मींस इसका मतलब क्या है, व्हाट हैपेंड द 18 years ago, 18 years ago उसे क्या मिला था, द 5 years old ही ऑन द लड्डू वेट डैश केजी द सिंगिंग भोजपुरी चैता। ये हुआ था 80 साल पहले, ये नहीं हुआ था भाई, ये तो इसका नहीं हो सकता, ये नहीं है इसका, इसका आंसर ये है। आपको देख भी पा रहे हैं यहाँ पे, ये रहा ना 18 years ago, ये हैपेंड हुआ था, क्या हैपेंड हुआ था, ये हुआ था, वहां पे लोकल महाराजा थे, उन्होंने उसको ये प्राइज दिया था, ठीक है जी, तो ध्यान रखें इसे। आगे द फाइंड द वर्ड ऑफ द पैसेज द मॉडर्न, मॉडर्न का भाई अपोजिट वर्ड क्या था, मॉडर्न मतलब मॉडर्न आपको पता है, एंशियंट मतलब प्राचीन, ठीक है, आधुनिक प्राचीन, एंशियंट आएगा, सिविलाइज्ड नहीं होगा, नियर बाय नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा, ठीक है। आगे देखें What does the phrase the little boy has traveled far mean? Little boy travel far कर रहा है, इसका मतलब क्या है, he has started a respectable name for herself, ठीक है, इसका मतलब यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है ना, he has traveled the highest civilian award the भारत रत्न, इसका मतलब यही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इस तरह से देना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे रखा है ना, द टोटो वाज द प्रीटी मोंकी, टोटो क्या था, प्रीटी मोंकी था, एंड हिज द ब्राइट आइज जो स्पार्क्ड, आप देख पा रहे हैं। इसका आंसर देखेंगे पहले का, द नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या था आपको पता है, द एडवेंचर ऑफ टोटो, इस चैप्टर का नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। एंड द टोटो जो है स्माइल वाज, टोटो का स्माइल कैसा था भाई, कैसा था, फ्राइटेंड था, देखो इसी में लिखा होगा, इसी में लिखा होगा, तो फ्राइटेंड स्माइल है, देखो स्माइल्ड एट द फ्राइटेंड, कैसा था भाई, फ्राइटेंड स्माइल, इसी में से आंसर लिखना है। द वर्ड स्पार्क द पैसेज द रिएक्ट, स्पार्क का मतलब क्या होता है, ट्विंकलिंग होता है, चमकना, ठीक है, ट्विंकलिंग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पता है ना। What would happen when the टूटो स्माइल, क्या होता है जब टूटो जो है स्माइल करता है, अब देखो भाई टूटो स्माइल करता है तो क्या होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये ना, द स्माइल वाज द फ्राइटेंड द एल्डरली एंग्लो इंडियन जो है क्या हो जाता है, उससे डर जाते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन जो लेडीज है वो क्या हो जाती है, डर जाती हैं, तो ये लिखा है ना, स्केयर्ड, इसके मतलब डरना, द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, ठीक है, इस तरह से आंसर ढूंढ लेना फटाफट। हाउ डज द अनदर डिस्क्राइब द टोटो हैंड्स, टोटो हैंड्स को दूसरे रूप में कैसा होता है, टोटो का हैंड्स कैसा था, ड्राई था, श्रिव्ड मतलब होता है ड्राई, ठीक है, ड्राई था भाई उसका हैंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें देख भी सकते हैं, आपको वर्ड मीनिंग पावर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो आप 5 के 5 आंसर इजिली दे पाओगे। ये था ना ड्राई, हैंड कैसा लग रहा था, ड्राई अप था।
आगे देखें, पैसेज से आएंगे 5 क्वेश्चन, 2 पैसेज होंगे, दोनों में से कोई सा एक करना होगा। ये आपका रोड वाला चैप्टर है, ठीक है। देखो इसके जो है राइटर कौन है भाई, पता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर हैं, आप सबको पता है। व्हाट हैपेंड टू द रोड, रोड के पास जो है क्या होता है, तो रोड वाज बेंट। आप देखते हैं दूर तक अगर रोड जा रही हो तो क्या लगता है, दूर तक देखने में लगता है नीचे की तरफ जा रही है रोड, तो बेंट उसको भी ऐसा ही दिखता है भाई, भी तो इंसानी था। द वर्ड द फॉरेस्ट इज येलो, द फॉरेस्ट इज येलो, येलो का मतलब क्या है, फॉरेस्ट येलो हो गया, इसका मतलब क्या, पत्तियां येलो हो गई भाई, द लीव्स पर येलो, ठीक है। आगे देखोगे, व्हाट डज द पोएट फील सॉरी फॉर, पोएट सॉरी फील क्यों करता है, आपको वहां पे 2 रोड थे, दोनों तरफ नहीं जा सकता भाई, एक तरफ ही जा सकता है, इसलिए वो सॉरी फील करता है, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल द बोथ रोड्स। व्हाट डज द बोथ लाइंस इन द रेफर, बोथ का मतलब क्या है, 2 रोड्स, 2 रोड्स भाई, सी आएगा 2 रोड्स। आगे देखें, ये चैप्टर आपका अगला चैप्टर है, देखिए ध्यान से, ये रैनी वाला चैप्टर आप सबको पता है, ठीक है। द साउंड इज द मेड बाय द फॉलोइंग ड्रॉप ऑफ द रेन इज, वो रेन जो बारिश होती है तो जो आवाज आती है उसे क्या बोलते हैं, पैटर बोलते हैं, आपको पता है, टप 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 की आवाज आती है, उसे भी सुनाई देती है, किसे, ऑथर को सुनाई देती है। यहाँ पे लिखो द प्रेस द पॉइंट इन द रेन वाज द सॉफ्ट ओवरहेड द पैटर, ये लिखा है ना, PATTER, इस तरह की आवाज उसे सुनाई देती है। आगे देखते हैं, द ह्यूमिड शैडो स्टैंड फॉर, ह्यूमिड शैडो किसके लिए स्टैंड करता है, द ह्यूमिड शैडो स्टैंड फॉर द सैडीज जो है क्लाउड्स के लिए, वेटरली, ह्यूमिड का मतलब होता है उसमें बारिश भरी हुई है, द वाटर लेडन सैड क्लाउड, उसमें बारिश से भरा हुआ, वाटर का मतलब पानी से भरा हुआ, लेडन है पानी से भरा हुआ जो क्लाउड है उसी को ह्यूमिड शैडो कहा गया है इस पोएम में, ठीक है। आगे देखो, विच लाइन दैट शो द पोएट वाज द हैप्पी व्हेन इट रेन, कौन सी लाइन शो करता है पोएट हैप्पी है, जब वो पिलो पे होता है और प्रेस करता है उसे तो उसे पता चलता है भाई वो हैप्पी है। इस राइमिंग स्कीम क्या है, तो राइमिंग स्कीम देखो कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है, एक क्वेश्चन आएगा, होवर है, स्पेयर है, ये अलग अलग है तो इसे ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो, डार्कनेस देखो अलग है, लास्ट का उच्चारण देखना, उसकी वॉइस अलग अलग आ रही है, ठीक है। टेयर्स देखो, स्पेयर्स टेयर्स एक जैसा है, इसको बी नाम दे दो, तो क्या बन गया, ABC और B बन गया ना, ABCB। देखो इसमें ABCB है क्या कहीं, ABCB ABCB, हाँ ये ABCB, ये आएगा भाई ABCB। आगे देखें, व्हाट डज द पोएट वांट टू डू मीन्स इट रैन, रैन से वो क्या करना चाहता था, ही वॉज लाई डाउन एंड रिलैक्स, वो लाई डाउन करना चाहता और रिलैक्स करना चाहता, भीगना वगना कुछ नहीं चाहता था, वो कॉफी नहीं पीना चाहता था, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कॉफी पीना चाहता था, ठीक है। देखो आगे देखोगे तो ये आपके 10 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, बाकी बचा 30 मार्क्स, 30 मार्क्स आपके बुक से आने वाले हैं। क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है आपको मैंने बताया, तो बच्चे बहुत ज्यादा वीक है और सोच रहे हैं कि एक दिन में क्या कर ले, तो एक दिन में आप बस इतना कर सकते हो कि चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, ऑलमोस्ट जो है आपके 9 चैप्टर हैं, ठीक है, 9 चैप्टर और 4 पोएम है, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है, एक बार। और सभी चैप्टर्स के जस्ट 2 क्वेश्चन यू हैव टू रीड, जस्ट रीड नॉट लर्न, 2 क्वेश्चन याद करें, ठीक है, 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से इजीली याद कर सकते हो, यानी कि अगर बात करो तो 9 और 4 13, 13 दूनी 26 क्वेश्चन बन रहे हैं, इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। 26 क्वेश्चन एक दिन में आराम से याद हो जाएंगे, 26 नहीं याद हो तो किसी चैप्टर का एक ही क्वेश्चन याद कर लो, ठीक है, पर याद जरूर करो। मेन चीज है आपको हिंदी पता होना चाहिए चैप्टर्स की, हिंदी जरूर रीड कर लो, ठीक है। हिंदी रीड करने के पश्चात आप इस कैपेबल हो जाएंगे, इस 30 में से 20 मार्क्स तो ले ही लोगे, कहीं नहीं जाएंगे 20 मार्क्स। अगर आपकी वर्ड मीनिंग पावर है, आप थोड़ी बहुत इंग्लिश लिख सकते हैं, इफ यू कैन राइट द साइटली इंग्लिश then you are able to get 20 marks out of 30, ओके। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में मन कर रहा है हिंदी में पढ़े, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वो इंग्लिश में पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ठीक है जी। तो ये काम करने का आप कर सकते हैं। यहाँ पे जितने क्वेश्चन है 30 मार्क्स के क्वेश्चन देखें, एज इट इज यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो याद करना ही करना है। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जितने क्वेश्चन है एज इट इज मिल जाएगा, देख लेना। आपका जो 18 तारीख को पेपर है उसके अंदर इस पेपर से कुछ क्वेश्चंस एज इट इज मिल जाएंगे। मैं आराम से एक बार स्लाइड जो है आपको दिखा देता हूँ, आप चाहें तो इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, पेपर डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया जाएगा, उसमें पेपर होगा, ठीक है, लिंक होगा, उसका पीडीएफ बन जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उस पीडीएफ के जरिए आप एज इट इज यही पीडीएफ मिलेगा जिसमें सॉल्यूशन में लिखे गए, यही वाला पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। इस पीडीएफ में आप क्या कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चनों को देखकर, और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं हम आपको सॉल्यूशंस भी देंगे। इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन का भी एक पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आप उसके सॉल्यूशंस वहां से देखें और याद करें, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके लिए क्या करेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है देख लें, यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 13 क्वेश्चन है, देखें यहाँ पे 13 क्वेश्चन है। इनके सभी के आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां से इनके आंसर्स लिख सकते हैं। यहां से कुछ क्वेश्चंस एज इट इज आ जाएंगे, तो ये क्वेश्चन तो याद ही कर लें आप, ठीक है, एज इट इज देखने को मिलेगा। बाकी आपका नेक्स्ट जो है जल्द ही मिलेंगे मैथ का पेपर लेके, मोस्ट अवेटेड मैथ्स का पेपर लेके आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको बता दें हमारा गला खराब होने की वजह से हम ये वीडियो इंग्लिश का जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे। गला काफी दिन से खराब था, कुछ नहीं बोला जा रहा था, अभी भी गला खराब है, लेकिन फिर भी 18 तारीख को पेपर है इसलिए वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। और आप सबकी मांगे भी थी कि जल्द से जल्द इसकी वीडियो आए, तो ये वीडियो आ गई है। और मैथ्स की वीडियो अब बहुत जल्दी आ जाएगी क्योंकि गला अब थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया है, ठीक है। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बढ़िया से पेपर करें। कम से कम 80 में से 70 प्लस आने चाहिए हमें सभी स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ द लक फॉर द एग्जामिनेशन। मिलते हैं एक और वीडियो में जो मैथ का होगा और बहुत शानदार तरीके से मैथ को सॉल्व करने वाले। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।